जय हिंद। आज हम लोग फिर से 10th का विकास चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे ये देख लीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे, और ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये प्रकार क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार में जो है, प्रकार इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं, जो कि पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। ये 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था होते हैं। इस पूंजीवादी के अंतर्गत में सिर्फ ये प्राइवेट ही चीजें आती है, और समाजवादी के अंतर्गत में ये सरकारी चीजें आ जाती है, ठीक है। और मिश्रित में जो आते हैं ये दोनों, पूंजीवादी, सरकारी और प्राइवेट, ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। ध्यान दीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि उत्पादनों के साधन में ये किसी एक विशेष व्यक्ति के पास इसका अधिकार होता है ना, जो कि उसका निजी लाभ, वो अपना स्वयं निजी लाभ के लिए इस अर्थव्यवस्था से अपना लाभ कमाते हैं। जैसे देख लीजिए डेफिनेशन की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का स्वामित्व, ये स्वामित्व का मतलब हो जाता है मलिकाना हक, यानी मालिक, है ना। यानी कि उत्पादन के साधनों का मालिक निजी व्यक्तियों के पास होता है। मलिकाना हक जिसको बोलता है कि मलिकाना हक, है ना, मालिक जो होते हैं। तो इसका उपयोग जो होते हैं ये स्वयं निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की कोई कल कारखाना लगाता है तो वो अपने निजी लाभ के लिए लगाता है ना। और उसका मालिक जो होते हैं, जो उसमें पूंजी निवेश किया है, मालिक तो वही होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवाद कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो इसके अंतर्गत में जो देश आ जाते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी देश आ जाते हैं। आगे है समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है, इसमें जो है, जो उत्पादन के साधन का जो अधिकार होता है वो देश के सरकार के पास होते हैं। जो देखिए कि इसका डेफिनेशन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर अधिकार केवल देश के सरकार का होता है ना। और इसका जो उपयोग है, ये इसका उपयोग जो है ये समाज के कल्याण के लिए करते हैं। यानी कि जब कोई भी अगर देश का जो सरकार होते हैं, अगर कोई भी सरकारी चीजें अगर लाते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए लाते हैं, और उसमें सभी वर्ग के लोग उसमें, है ना, उस फायदे को, उस योजना को क्या करते हैं कि लाभ उठाने का काम करते हैं। जैसे चीन, क्यूबा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर अधिकार सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है ना। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में पूंजीवादी और समाजवादी, यानी कि सरकार का भी कुछ चीजों पर अधिकार रहते हैं और कुछ चीजों पर, है ना, प्राइवेट लोग जो निजी व्यक्ति होते हैं उनके पास भी अधिकार रहते हैं। जैसे सरकारी स्कूल जो होते हैं तो सरकार का अधिकार होता है उस पर, और एक प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वो निजी व्यक्तियों के, जो निजी जो संचालक होते हैं जो स्कूल का, उनका उस स्कूल पर अधिकार होते हैं। तो ये हमारे भारत देश में भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल में हो जाएगा किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में सामाजिक अर्थव्यवस्था किस में है? चीन, क्यूबा में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस में है? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में। अगला टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का विकास। देखिए, अर्थव्यवस्था का जो विकास है इसका अपना एक लंबा इतिहास है ना। जिस तरह हम लोग किसी पादप को सींचते हैं, किसी पादप को लगाते हैं तो वो परिपक्व होने के पश्चात फल फूल का विकास करते हैं, उसी प्रकार हमारे ये जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तो देखिए का डेफिनेशन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये कोई चमत्कार नहीं हुआ कि एकाएक किसी देश का यानी काया पलट गया, यानी विकास के क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा विकसित हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। दूसरी व्यवस्था के विकास के 2 स्थितियों की विवेचना। देखिए, तो इसमें 2 स्थितियों की विवेचना करेंगे, एक है आर्थिक विकास और एक है मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास देखते हैं कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य जो है, तीनों क्षेत्रों के उत्पादन की स्तर को ऊंचा करना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों को क्या करना है? विकास करना है। इस आर्थिक विकास में
कुछ अर्थशास्त्री जो है, ये अर्थशास्त्री ने अपने अपने अनुसार इसको डिफिनीशन दिया है। जैसे आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये किसने कहा था? ये प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार बताया गया था ये डिफिनीशन। अगला है प्रोफेसर मेयर और वाल्डविन के अनुसार जो आर्थिक विकास का डिफिनीशन क्या दिया गया है, सो देखिए। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये बोले थे प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डियर, है ना, ये अर्थशास्त्री जो थे ये बोले थे। अगला टॉपिक है कि समावेशी विकास। ये हालांकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समावेशिक विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं। तो हम लोग समावेशिक विकास का मतलब समझेंगे कि इस विकास के अंतर्गत में, इस आर्थिक विकास के अंतर्गत में रोजगार का अवसर प्रदान होता है और गरीबी को कम करना होता है इस समावेशी विकास में। तो देखिए, वह आर्थिक विकास है जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है और गरीबी को कम करता है, उसे हम लोग समावेशिक विकास कहते हैं। आगे देखिए, सतत विकास। सतत का मतलब होता है लगातार। जैसे ध्यान दीजिए कि वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो संसाधन हम लोग आज उपयोग करते हैं तो बिना भविष्य के चिंता किए हुए हम लोग अंधाधुन उन संसाधनों को उपयोग करते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अगर हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो हमको उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना हमारे लिए उपयोगी है ना। अंधाधुन उपयोग करने से क्या होगा कि आने वाला भविष्य में उस संसाधन की भारी कमी हो जाएगी, है ना, और जिससे आने वाली पीढ़ी की परेशानी होगी। अगला है कि ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये ब्रूंडलैंड आयोग के द्वारा दिया गया है। लैंड आयोग होता क्या है? तो ये ब्रूंडलैंड आयोग जो है ये विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए, है ना, इस आयोग को गठन किया गया था। इसका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष ग्रो हार्मेल ब्रूंडलैंड थे। ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना।